नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जिसको आरएफ भी बोलते हैं शॉर्ट में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कि ये ऐसा ही बोलते हैं आरएफ, लेकिन नॉर्मली कहीं कहीं मिल जाता है। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या अर्थ होता है? ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। अर्थात ऐसा फैक्टर, ऐसा फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आर ए रेशनल बन जाए। कोई दिक्कत? रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, रेशनल बन जाए। अब ये तो रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात हुआ। अगर हमारे पास पॉइंट लिखा मिल जाए कि रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन क्या मिल जाए, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन मिल जाए, इसका अर्थ हुआ कि हमको क्या करना है, हमें रेशनल बनाना है। रेशनलाइजेशन मीन्स हमें रेशनल बनाना है, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन मीन्स रेशनल बनाना है। अगर कहीं अगर हमें लिखा मिले कि जैसे में क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलेगा कि डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कीजिए रेशनल में, या कहेगा कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही बोलेगा कि रेशनल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। अब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है तो हमें उसमें हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जिस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी उस फैक्टर को हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे रेशनलाइजिंग फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंजुगेट सर्ट। कंजुगेट सर्ट क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, फिर आगे हम इसको और गहराई से समझेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है √2 + √3, तो इसका कंजुगेट सर्ट क्या होगा, √2 - √3। जैसे लिखा हुआ है 2 - √3, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 + √3 हो जाएगा। 2 - √3 का कंजुगेट सर्ट ये होगा और इसका कंजुगेट सर्ट ये होगा। x + √y का x - √y, x - √y का x + √y। ठीक उसी तरह से a√x + b√y का कंजुगेट सर्ट a√x - b√y, और इसका ये हो जाएगा। हाँ, एक और मजे की बात ये है, जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, द रेशनलाइजिंग फैक्टर एंड कंजुगेट कैन बी इक्वल फॉर अ सर्ट। कहने का अर्थ है ना कि रेशनलाइजिंग फैक्टर एंड कंजुगेट सर्ट जो है वो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा इक्वल हो ये एक क्या ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 + √3 ये तो कंजुगेट सर्ट भी है ना, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे रेशनल बन जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट सर्ट भी है और एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर भी है। यानी कि यहाँ पे क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर एंड कंजुगेट सर्ट बोथ आर इक्वल। बट हम देखेंगे but the conjugate and rationalizing factor but conjugate and rationalizing factor both are not equal always,
but conjugate and rationalizing factor both are not equal, both are not equal always, need not be equal always। यानी कि कहने का अर्थ है कि कंजुगेट एंड रेशनल फैक्टर हमेशा इक्वल नहीं होता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल से आप समझें, इसे लिखा हुआ है हमारे पास √2 माइनस √3, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? इट्स कंजुगेट तो बस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? बस पॉजिटिव। √2 और प्लस √3, बट इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर, लेकिन इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर वो सेम नहीं होगा। क्यों? हमने क्या पढ़ा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या मल्टीप्लाई करें कि रेशनल बन जाए। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ऐसा सोचिए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा हमारे पास √2 प्लस √3। एक चीज तो हो गया। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर का रूट हमारा खत्म हो जाएगा, ओपन। फिर क्या बचेगा हमारे पास? √2 माइनस √3। अब √2 और माइनस √3 में क्या मल्टीप्लाई करें? √2 और प्लस √2 और माइनस √3 है, तो मल्टीप्लाई करते ही हमारा अगर प्लस रहे तो ज़्यादा अच्छा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। इसका रेशनल कंजुगेट तो ये हो गया, बट इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी रेशनल नहीं बना, इसमें हमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √2 माइनस √3, ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। वो कैसे? ऐसा देखिए आप, माइनस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम इसको। ये माइनस हुआ तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा रेशनल बने? तो इसमें जैसे ही हम पहले इससे मल्टीप्लाई किए, √2 प्लस √3 को मल्टीप्लाई किए √2 माइनस √3 एंड √2 प्लस √3। तो देखिए, जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? √2, जैसे स्क्वायर हो जाएगा ना, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो √2 और माइनस √3 आ जाएगा। √2 माइनस √3, अब ये √2 और प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा एक रेशनल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस होता, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेशनलाइजिंग फैक्टर को चेंज करते हैं। यानी कि जिस फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा प्रोडक्ट रेशनल बन जाए, उस फैक्टर को रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। तो कंजुगेट, तो हमने क्या देखा कि कंजुगेट और रेशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा सेम हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो हमने कंजुगेट सर्ड और रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में देखा। तो जब रेशनलाइजिंग फैक्टर और कंजुगेट दोनों सेम हो तो उस केस में कंजुगेट के हेल्प से ना हम रेशनलाइज कर पाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम कुछ कैसे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं उसके बारे में देखते हैं। हाउ टू फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर, हाउ टू फाइंड रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहला मीनिंग क्या है रेशनलाइजिंग फैक्टर का? हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि प्रोडक्ट रेशनल बन जाए। इस बात का ख्याल रखना है कि क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा
प्रोडक्ट रेशनल बन जाए। तो सबसे पहला मान लिए कि हमारे पास किसी भी ऑर्डर का हमें फाइंड करना है पहला रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ ए। हमें किसी भी ऑर्डर का कोई सर्ड है जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है, इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो हमने सबसे पहली बात, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो हम क्या जानते हैं, हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, अर्थात इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए। अभी ये सर्ड है, ठीक है। तो देखिए हमें नहीं पता है क्या होगा, तो हम हमेशा अक्सर बच्चों को पता भी नहीं रहती है, तो जब भी हमें मान लीजिए अगर हम भूल गए कि हमें नहीं पता है तो हम प्रोसेस ध्यान में रखेंगे ना तो सब निकल जाएगी। जैसे देखिए हमें क्या निकालना है, nth रूट ऑफ ए का रेशनलाइजिंग फैक्टर, यानी कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो ए का पावर ए है तो बस ए बन जाए, यानी कि ए का पावर 1 और कुछ नहीं। तो हम मान लेते हैं कि इसमें x मल्टीप्लाई कर दिए। क्या मल्टीप्लाई कर दिए, x मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, पावर जो है सो घट जाएगी, तो 1 माइनस 1/n हो गया ना। तो यानी कि वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a का पावर n-1/n, यानी कि x की वैल्यू ये निकल गई। और इसी को तो कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। दैट मीन्स हम फाइनली क्या बोलेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ an इक्वल टू a टू द पावर n-1/n, ठीक है ना। अब इस पे एग्जाम्पल आप यहीं पे देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ये है हमारा, जैसे हमसे कहा जाए कि फोर्थ रूट ऑफ 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो हमने क्या अभी बात की थी कि हाँ आप चाहे तो ये डायरेक्ट याद रखें, यहाँ पे ऑर्डर n था तो एक कम करके सेम ऑर्डर से एक कम करके मल्टीप्लाई कर दें। इसको लिखने का ये भी तरीका है, ऐसा लिखें nth ऑर्डर और a n-1। तो यानी कि हमें फोर्थ रूट ऑफ 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, यानी कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए। तो एक तो प्रोसेस का तरीका है, आप इस प्रोसेस से निकालेंगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो और भी मजे की बात है। तो सोचिए तो फोर्थ रूट 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या देखा था कि ऑर्डर सेम रखेंगे लेकिन ऑर्डर से एक कम, यानी कि 3 का 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो हमने सीखा ही है, तो मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ रूट ऑफ 3 का पावर 4, यानी कि क्या आ गया 3 आ गया, आगे ना रेशनल नंबर। तो यानी कि हमारा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या निकला, ये निकला, एक कम, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम सेकंड देखते हैं बी की तरफ। मान लें कि हमारा वो तो सिंपल एक सर्ट था, अगर सर्ट इस फॉर्म में हो, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a का पावर p, इस फॉर्म में इसका हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इतना इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a का पावर n-p। ये कहाँ से आया, तो बस कुछ नहीं, बस डिफिनेशन कॉन्सेप्ट को याद रखना, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा रेशनल बन जाए। तो देखिए तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो p खत्म हो गया, n बचा, n का वैल्यू अगर हम इस फॉर्म में आ जाएगा a का पावर n इक्वल टू 1। अगर इसको एक्सप्लेनेशन हम देखें तो इस तरह से होगा इसका एक्सप्लेनेशन इतना का रेशनलाइजिंग फैक्टर इतना होगा, कैसे वो देखिए, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो माना कि x मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी, क्योंकि यही तो है हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर। किसका? इसका। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये देखिए तो a का पावर 1 है, तो 1 में से कितना को घटा देना है हमारे पास? p अपॉन n को, p अपॉन n को सब्ट्रैक्ट करना है, तो n एलसीएम लिए तो n माइनस पी अपॉन n, यानी कि क्या निकला? nth ऑर्डर a टू दी पावर n माइनस पी। ये हमारा रेशनलाइजेशन निकल गया। ठीक है ना? तो एग्जांपल्स देख लेते हैं यहीं पे। जैसे हमारे पास कोई बोले कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है आपको 6 रूट ऑफ 3 का पावर 2 तो कैसे करेंगे? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ऑर्डर तो हमारी वही रहेगी, लेकिन क्या करना है? 6 में से बस 2 को घटा देना है, 6 माइनस 2। ये हमारी रेशनलाइजिंग फैक्टर निकल गई। तो इस तरह से बहुत से रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। और देखिए 50 रूट ऑफ 2 टू दी पावर 3, तो क्या होगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर? ऑर्डर तो सेम रहेगा, बस 15 से 3 को घटा देना है, 2 और 15 माइनस 3। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखा जाए तो आराम से बन जाएगा। ये जनरल प्रोसेस था, जनरल प्रोसेस ध्यान रखें तो और मजे की बात है। जितनी भी एग्जाम्पल मिले उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम थर्ड इसका केस देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ nth रूट ऑफ a टू द पावर p एंड b का पावर q। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? जस्ट जैसे पीछे का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ऑर्डर तो हमारी सेम ही रहेगी, a टू दी पावर n माइनस पी और b टू दी पावर n माइनस q। ठीक है ना? इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो आप ऐसा देखें, ये एक तरह से प्रोसेस भी है सॉल्व करने का। प्रूफ बोलना चाहें तो प्रूफ बोलें इसको। जैसे हमारे पास सर्ट जो है गिवन है वो ये है a टू दी पावर p और b टू दी पावर q। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई किए? तो माना कि x मल्टीप्लाई किए, तो हमारे पास क्या आया? b आ गया। ठीक है ना? देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? a और b है, a टू दी पावर 1 में से कितना घटाना है हमारे पास? p और q और बाई n। ठीक है ना? सॉरी, थोड़ा इसको अलग अलग करके दिखाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो a और b आया, तो a से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 माइनस p बाई n, और b से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? q बाई n। तो क्या हो गया हमारे पास? a n माइनस p बाई n और b कितना हो गया? n माइनस p। अगर इसको हम फाइनली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है, तो nth ऑर्डर ऑफ n माइनस पी और b n माइनस q। तो देखें ना कैसे हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। अब इसको चाहे तो एग्जांपल से हम देख लेते हैं इसका कैसे एग्जांपल होगा। जैसे हमें निकालना है 5th रूट ऑफ a स्क्वायर और b क्यूब, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आएगा, ऑर्डर तो हमारी सेम ही रहेगी, बस 5 से इसको 2 को घटा देना है, तो 5 से 2 को घटाएंगे तो ये a क्यूब हो गया और ये b स्क्वायर हो गया। ये हमारी रेशनलाइजिंग फैक्टर हुई। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। 15 अंडर रूट 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4, तो इसको कैसे करेंगे? इसको ऑर्डर तो हमारा सेम ही रहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर में, तो 2 का पावर 15 माइनस 3 12 हो गया और 3 का पावर 15 माइनस 4 11 हो गया। तो ये हमारी रेशनलाइजिंग फैक्टर निकल गई इस केस में। अगर ठीक इसी तरह से अगर इसका इन जनरल केस ले लें, क्या सा केस ले लें? इन जनरल, और बड़ा केस ले लें। कितने अंदर में टर्म है उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे 2 था, सबसे पहले फर्स्ट था, पावर में देखें 2 देखें, अगर इन जनरल फॉर्म में हो जैसे ऐसा देखें, ठीक है, लिखा हुआ हो हमारे पास
n हो, x1 का पावर अल्फा 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई x2 का पावर अल्फा 2, कुछ भी पावर हो, एंड डॉट डॉट xn का पावर अल्फा n। और पूछा जाए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या पूछा जाए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो इट्स रेशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, n में से अल्फा 1 को घटा देना, और प्रोसेस तो हर बार हम देख ही रहे हैं, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा अंडर रूट n x1 n माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाई x2 n माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाई x3 n माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन xn n माइनस अल्फा n, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना भी रहे, 3, 4, 5 जितना भी रहे हम निकालेंगे। तो ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर को यहीं पे आज हम रोकते हैं, क्लास भी आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले में हम और भी देखेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर किस तरह से बाइनोमियल सर्ट रहे, किसी भी ऑर्डर का बाइनोमियल सर्ट, किसी भी ऑर्डर का बाइनोमियल सर्ट रहेगा तो उसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके बाय।